कश्मीर की से आ रही खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। आतंकियों में मुठभेड़ में 8 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को जंगल में घेरा। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। किश्तवाड़ से खबर, जहां मुठभेड़ हुई जिसमें 8 जवान के घायल होने की जानकारी, और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है और लगातार पूरे जंगल को घेर लिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि जंगल से बाहर ना निकल जाए आतंकी। और ऑपरेशन के तहत यहां पर सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही सुरक्षा बलों को। लेकिन जो किश्तवाड़ में कल मुठभेड़ की स्थिति बनी, की सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि 2 से 3 आतंकी इस वक्त जंगल में हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ और आतंकियों की तरफ से इस दौरान फायरिंग कर दी जाती है और फायरिंग के बाद मुठभेड़ के हालात बने, जिसमें 8 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है, जिसमें से आपको बता दें कि सभी का उपचार अभी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी इलाके में सेना बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। पूरे जंगल को घेर लिया गया है ताकि जो आतंकी हैं वो जंगलों से बाहर ना निकल जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल से ही आतंकी मुठभेड़ में देखने को मिली है और इसमें सेना के 8 जवान जिनके घायल होने की सूचना मिली। और हालांकि आपको ये बता दें कि अभी पूरे इलाके को घेर लिया गया है और किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाकों में इस वक्त जो है ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन तराशी के जरिए जो इस वक्त ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। संवाददाता आशिक मीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी मुठभेड़ वहां पर जारी है? देखिए, बिल्कुल पुनीता, कल से ही किश्तवाड़ के घने जंगलों में सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ, जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि लश्कर के 3 आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इस एरिया का घेराव किया। हालांकि इनिशियली फायरिंग में जो है सेना के 8 जवान जो है इसमें गंभीर तौर पर घायल हुए, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल जो है उधमपुर लिया गया, जहां पर उनका इलाज जो है इस समय चल रहा है। फिलहाल इस एरिया की अगर हम बात करें, घने जंगल है और जिस तरह के पहाड़ियां है, तो यहाँ पर ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। और फिलहाल इस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन किया गया है और लगातार वहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। हालांकि अंधेरा होने के कारण इस ऑपरेशन को जो है रोकना पड़ा, क्योंकि घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहता है। फिलहाल लगातार स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो इन घने जंगलों में डिप्लॉय रखे गए हैं। साथ साथ स्नाइपर डॉग्स और बाकी जो आधुनिक हथियार होते हैं उनकी मदद से इस ऑपरेशन को जो है फिलहाल चलाया जा रहा है। और अभी फिलहाल शुरुआत है, अभी अंधेरा छाया हुआ है और इस अंधेरे के बाद पता चलेगा कि किस तरह कांटेक्ट जो है फिर से एस्टैब्लिश होता है इन आतंकियों के साथ। फिलहाल अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो काफी घने जंगल है और इन घने जंगलों में ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने वहां पर बेस बनाई हुई थी। और अगर हम किश्तवाड़ की इन पहाड़ियों की बात करें जो कि कनेक्टेड रहते हैं दक्षिणी कश्मीर के शुपाया और बाकी कुलगाम इन एरियाज के साथ, अनंतनाग के साथ, तो यहाँ से भी सुरक्षा बलों ने जो है घेराव किया है। यानी पूरी तरह से इन घने जंगलों को घेरे में लिया गया है ताकि जितने भी आतंकी इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। पुनीता, लेकिन आशिक देखिए, ठंड का मौसम है, घना जंगल है और जहां पर अब आतंकियों के छिपे होने की जंगल मिल रही है, सोनार जंगल, वो बहुत ज्यादा देखिए अब घना जंगल है। और ऐसे में अब कैसे वहां पर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर अभी हालात और क्या चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने? आशिक, देखिए, बिल्कुल अगर हम इन पहाड़ियों की बात करें जहां पर हालिया दिनों ही काफी ज्यादा बर्फ जो है वो गिरी थी, और इस बर्फ के बीच जो है इस तरह का ऑपरेशंस कंडक्ट करना, क्योंकि धुंध एक तरफ से छाई हुई रहती है और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां से रिहायशी बस्तियां बिल्कुल भी नहीं है, खाली घने जंगल है। और इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां लेके आता है। और यही सब कुछ जो है हमने देखा जब कल इनिशियल फायरिंग हुई, तो उस फायरिंग में 8 जवान जो है वो घायल हुए। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पता चला कि किस तरह से घने जंगलों के भीतर जो है ये आतंकी छुपकर वार करते हैं, और इसी तरह जो है कल भी हुआ था। फिलहाल इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सेना की ज्वाइंट फोर्स, जिनमें इंडियन आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग जो है वो शामिल है।
ताकि आतंकी जो वहां पर छुपे हुए हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर जो है वहां पर लगाया गया है और जितने भी बचे कुछ आतंकी इस घने जंगल में उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में भी सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, चुनौती इसलिए भी बहुत बड़ी हो जाती है, एक तरफ जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है आशिक, तो दूसरी तरफ हमने देखा है कि एलओसी पर भी ड्रोन से जिस तरीके से अब निगरानी आतंकियों की ओर से देखने को मिल रही है, जो हर एक गतिविधि पर नजर बनी हुई है, तो ये क्या बता रहा है? क्या कोई बड़ी प्लानिंग इस वक्त आतंकियों की तरफ से हो रही है? देखिए, जिस तरह से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को एक इनपुट मिला था कि रिपब्लिक डे के मौके पर आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं और इसी के चलते चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें या कश्मीर घाटी के जितने भी बड़े हाईवेज है वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिली थी। फिलहाल लगातार अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर बीते कुछ हफ्तों से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है जब से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है वो दिखे हैं और इन ड्रोन्स का दिखना कहीं ना कहीं ये माइंड डाइवर्जन करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। जी ठीक है आशिक, यानी कि हर संभव कोशिश आतंकियों की तरफ से कि कैसे जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए, लेकिन सुरक्षा बल जिस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं उनके मंसूबे नाकामयाब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, स्पेन से बड़ी